नमस्कार मित्रों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रिसेंट में हुए एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में। दरअसल ईडी अर्थात प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी मोबाइल कंपनी शाओमी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 5500 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। पिछले एक दशक से चीनी मोबाइल कंपनियों की भारत के घरेलू बाजार में न सिर्फ हिस्सेदारी बढ़ी है बल्कि इनके मुनाफे में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। शाओमी इंडिया इस बीच भारत में एक बड़े ब्रांड के रूप में उभरी है। सस्ते दामों में उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने के नाम पर आज इसके उत्पाद हमारे घर घर में हैं। हालांकि भारत के उपभोक्ताओं से कमाए गए मुनाफे पर लगने वाले टैक्स शाओमी इंडिया भारत सरकार को नहीं दे रही है, बल्कि इसे वो अपनी पेरेंट कंपनी शाओमी इंक को भेज रही है, जो कि चीन में स्थित है। इसका खुलासा भारतीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने अभी कुछ समय पहले किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा कानून के तहत कार्यवाही करते हुए शाओमी इंडिया के 5500 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। अब सवाल यह उठता है कि चीनी कंपनी कैसे भारत की कर व्यवस्था को चूना लगा रही है। शाओमी इंडिया रॉयल्टी भुगतान के नाम पर अपने लाभांश का एक बड़ा हिस्सा चीन में स्थित अपनी पेरेंट कंपनी शाओमी इंक को भेज रही है। इसके अलावा अमेरिका स्थित दो कंपनियों को भी भुगतान किया गया है। अब आइए जानते हैं रॉयल्टी भुगतान के बारे में कि आखिर यह क्या होता है। रॉयल्टी भुगतान एक तरह से किसी की बौद्धिक संपदा को उपयोग करने के बदले उसे दिया जाने वाला भुगतान है। इसे एक उदाहरण के साथ समझिए कि मान लीजिए भारत किसी मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, मगर भारत के पास मिसाइल को दुश्मन के रडार से बचाने वाली स्टील्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, तो भारत ऐसे में स्टील्थ प्रणाली के फार्मूले को किसी अन्य देश से उधार लेगा। अब कोई देश हमें मुफ्त में तो यह टेक्नोलॉजी देगा नहीं। परिणाम स्वरूप भारत स्टील्थ फार्मूले के बदले में उस देश को जो रकम अदा करेगा वही रॉयल्टी भुगतान कहलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि शाओमी इंडिया ने शाओमी इंक को जो भुगतान किया है, क्या वो रॉयल्टी के दायरे में आता है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत की जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने यही कहा है। उसका कहना है कि शाओमी इंक ने न तो इसके बदले में कोई उपकरण मंगवाया है और न ही कोई सर्विस ली है, तो फिर ये कंपनी कैसे अपनी पेरेंट कंपनी को रॉयल्टी भुगतान कर सकती है? तो इसके जवाब में शाओमी इंडिया ने इसके बारे में अपना पक्ष रखा है। उसका कहना है कि उन्होंने बेशक इन कंपनियों की सेवा और उपकरण नहीं लिए हैं, मगर कई सारी तकनीकें जो वह इस्तेमाल कर रही है वह इन्हीं की है। आगे देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है, मगर शाओमी इंडिया के इस कृत्य का कोई कंपनी दोहराव न करे, इसके लिए हमारी सरकार को फेमा कानून 1999 के तहत जांच एजेंसियों को और शक्ति देनी होगी। साथ ही ऐसे मामले जल्दी पकड़े जाएं, इसके लिए कर कानूनों और फेमा कानूनों के मध्य एक कोऑर्डिनेशन बनाना भी आवश्यक है, ताकि देश का पैसा देश में ही रहे और कोई कंपनी इस तरह का घोटाला न कर सके। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।